Hello and Namaskar everyone. I am Dr. Sarita. Title of my today's poem is Thoont. Thoont means a tree with no leaves, dried branches. In medical words, on its deathbed. This poem has a parallel story of a tree with a man. They both saw many seasons of their age. They both worked for their whole life to fulfill the wishes of others. But when they grew old, nobody cares about them. This is the reality of our society. Society has three generations. Previous generation, that means our parents, grandparents, in-laws. This generation, that means we. Next generation, that means our kids. Usually, we give our maximum attention to our next generation and forget about the feelings of previous generation. But we have to make a balance. In science, a balanced diet keeps our body healthy. In the same way, balanced relations keeps our society healthy. Now please enjoy the poem ठूंठ। धरती की गोद में अधमरा सामे पड़ा ही था। ये बीज अपने बारे में बता रहा है। धरती की गोद में अधमरा सामे पड़ा ही था। बाहर मौसम कैसा होगा जानने की ललक जाग गई। बाहर मौसम कैसा होगा जानने की ललक जाग गई। अस्तित्व की लड़ाई के आगे मरने की फिक्र भाग गई। वर्षा की बूंदों ने छुआ धरती का सीना। वर्षा की बूंदों ने छुआ धरती का सीना। अंकुर फूटा बाहर निकला मैं देखा इस दुनिया का जीना। नई नवेली कोपले निकली मेरा बढ़ गया अब कद। नई नवेली कोपले निकली मेरा बढ़ गया अब कद। इधर उधर नजरें दौड़ाई देखा इंसान भाग रहा बेहद। डालियां लहराई कद और बढ़ा देखा सड़क किनारे हूं मैं खड़ा। डालियां लहराई कद और बढ़ा देखा सड़क के किनारे हूं मैं खड़ा। बगल के गेट के पास रोने की आवाज आई। लगा शायद बच्चा भागते भागते गिर पड़ा। पिता दौड़े उठाया उसे जमीन की पिटाई करके मनाया उसे। अक्सर गांव में जब बच्चे गिर जाते हैं तो बड़े क्या होते हैं जमीन को पीटते हैं कि देखो मैंने भी उसे मार दिया, और बच्चा चुप हो जाता है। पिता दौड़े उठाया उसे जमीन की पिटाई करके मनाया उसे। अंदर झांका एक खुशहाल सा परिवार दिखा। अंदर झांका एक खुशहाल सा परिवार दिखा। मुझे भावनाओं के दरिया में डूबना गया सिखा। मैं जुड़ने लगा उस घर से वो पिता के धैर्य संयम और संघर्ष से। मैं जुड़ने लगा उस घर से पिता के धैर्य संयम और संघर्ष से। समय बीता यौवन आया फूलों की मंजरियों ने ढापा मेरे तन को। अंदर पिता भी खुश थे देखकर बच्चों के कामयाब जीवन को। फूल कब फल में बदले मुझे पता ही न चला। लगा उस पिता की तरह ही कुछ एक का जीवन मुझ पर भी पला। लोगों ने फलों की खातिर नोच डाला शाखों को। लोगों ने फलों की खातिर नोच डाला शाखों को। हालत देखकर अपनी ऐसा लगा जैसे फाड़ डाला पक्षियों की पाखों को। अंदर के घर के अंदर की डाली से पिता ने भी कुछ फल तोड़े। घर के जो अंदर गेट के अंदर जो डाली थी उसके बारे में बता रहे हैं। घर के अंदर की डाली से पिता ने भी कुछ फल तोड़े। उसके हाथ के स्पर्श ने मन में अपनेपन के रिश्ते जोड़े। इसी क्रम में कई साल गुजर गए। जीवन की किताब से यौवन के पन्ने बिखर गए। शाखों को ठूठ बनाकर समय हरियाली को खा गया। शाखों को ठूठ बनाकर समय हरियाली को खा गया। मेरे मन के कपाट पर वीराना सदा के लिए छा गया। अचानक गेट के अंदर नजर पड़ी एक वृद्ध व्यक्ति परेशान दिखा। अचानक गेट के अंदर नजर पड़ी एक वृद्ध व्यक्ति परेशान दिखा। गौर किया पहचाना चेहरे को कहीं वो पिता अनजान दिखा। पत्नी मृत बच्चे खुदगर्ज वृद्धाश्रम भेजने को तैयार थे। ये घर धन संपदा सब उसके लिए बेकार थे। अचानक आवाज आई पिता बैठे बैठे गिर गए। बेटा आया नबज टटोली चेहरे पर संतोष के भाव दिखे। पिता की प्राकृतिक मृत्यु हुई वृद्धाश्रम के पचड़े से बचे। पिता की प्राकृतिक मृत्यु हुई वृद्धाश्रम के पचड़े से बचे। अंतिम यात्रा देखी मैंने सीना दुख से छलनी हुआ। अब ये पेड़ बता रहा है जो ठूंठ बन चुका है कि अंतिम यात्रा देखी मैंने सीना दुख से छलनी हुआ। एक ठूंठ जलने को चल दिया एक ठूंठ इंतजार में खड़ा रहा। कि जो ठूंठ जलने को चल दिया यानी कि पिता की अर्थी जा रही है। एक ठूंठ जलने को चल दिया एक ठूंठ इंतजार में खड़ा रहा। जो अपने बारे में कह रहा है कि वो इंतजार में खड़ा है। एक ठूंठ जलने को चल दिया एक ठूंठ इंतजार में खड़ा रहा। थैंक यू। जय हिंद।